नमस्कार मित्रों, हमेशा की तरह आज भी कुछ नया, जिस विषय को अभी तक किसी भी न्यूज़ चैनल या यूट्यूबर ने टच नहीं किया होगा, वो विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पेंशनर्स मित्रों से विशेष निवेदन है कि उनके बारे में तो हम तथ्यात्मक और सटीक जानकारी देते रहे हैं और अभी भी देंगे। आज भी एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि हम किस दृष्टिकोण से वीडियो अपलोड करते हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में तो थे, लेकिन वो चर्चा के बजाय पूरे विश्व में 251 कन्याओं के विवाह को लेकर इस बार विशेष चर्चा में आए हैं, क्योंकि भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी वहाँ पहुँची और उन्होंने कन्याओं को आशीर्वाद दिया। पूरा एक ट्रक भर के वो सामान ले गई थी 251 जोड़ों के लिए, उन्हें आशीर्वाद भी दिया। लोग सभी जानते हैं कि ये बेहद पुनीत कार्य है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण थोड़ा सा इससे हटके है। लड़की किसी गरीब से गरीब व्यक्ति की भी हो, अगर उसके माँ बाप पेरेंट्स संरक्षक चाहेंगे तो शादी उसकी अवश्य हो जाएगी, क्योंकि लड़की की शादी करने के लिए तो लोग इस तरीके से तैयार होते हैं कि वो लड़की की तरफ का भी खर्चा खुद कर लेंगे, उन्हें केवल वधू चाहिए। लेकिन लड़के तो आपको अनेकों कुंवारे मिल जाएंगे, ताउम्र अविवाहित रह जाते हैं। लेकिन लड़कियां अगर खुद से वो विवाह नहीं कर रही तभी अविवाहित रहेंगी, उनके पेरेंट्स शादी नहीं करना चाहते हैं। लड़कियां अविवाहित नहीं रहती हैं अपनी मर्जी को छोड़ के। तो जिस तरीके से ये विवाहों का आयोजन सरकार के द्वारा और इस तरह के समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो होते रहते हैं निरंतर, क्या कोई ऐसी संस्था भी है जो लड़कों का भी ध्यान देगी? क्योंकि समाज में अपराध का कारक, विशेषकर सेक्सुअल हरासमेंट वाले जो केस बनते हैं, हम जो कहना चाहते हैं समझ गए, हम वैसे शब्द इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, तो उसके कारक यही अविवाहित पुरुष हैं, इनकी शादी ही नहीं हो पाई। अब एक संप्रदाय विशेष में तो 4-4 शादियां कर लेते हैं, वो नाम बदल के हिंदू लड़कियों को बरगला लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और अनगिनत को। लेकिन हिंदू लड़के चाहते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं, उनके रिश्तेदार चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं, पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक कन्या नहीं मिल पाती, एक वधू नहीं मिलती है। अनेकों ऐसे लोग हैं, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ लोग लाखों रुपए खर्च करना चाहते हैं उधर से लेने के बजाय, और देना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादी फिर भी नहीं हो पा रही। और वो जाति बंधन से भी मुक्त, कि कोई भी जाति ही हो, ऐसे लोग हैं। और ये जबकि जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ हैं कई। अब हम किसी जाति का नाम यहाँ पे नहीं लेंगे कि किस कैटेगरी के, लेकिन अगर ऐसे कोई लोग हैं तो हमसे बोलें, हम उनके नंबर दे देंगे। ऐसे यहाँ बहुत लोग हैं और संपन्न लोग हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही। लेकिन यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति की पुत्री अविवाहित नहीं है। तो समाज में अपराध का कारण बन रहा है ये समाज, जिनकी शादी नहीं हो पा रही हैं। तो क्या कोई ऐसी संस्था है जो इधर भी ध्यान देगी? भाई इसका करे ना कोई व्यवस्था, फिर गरीब लड़की जो ढूंढे और उसमें वो लड़के बुलाए जाएं जिनकी शादी नहीं हो रही, तो वहाँ तो पूरे पहुँच जाएं, फिर उसमें से वो करा लें। लेकिन अपराध का कारण ये अविवाहित लड़के हैं, पुरुष हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही।
हालांकि उनमें सभी आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित तौर से एक समस्या वो बनती है। कम उम्र में शादी हो जाने पर ये समस्या से बच जाते हैं। अब लोग करियर बनाने के चक्कर में लगे, लड़कियों की शादी नहीं करते हैं, वो मैच्योर हो जाती हैं और इसीलिए अवसर मिल रहा है वो घर के बाहर करियर बनाने के चक्कर में जाती हैं। और जो इसके लिए ट्रेंड ही किए गए हैं, हिंदू समाज, सनातनी समाज की लड़कियों की रेट लिस्ट भी है कि उन लड़कियों को अपने जाल में, लव जिहाद में फंसाने का रेट है और वो उसके लिए ट्रेनिंग दी गई, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो वो जो लड़कियां वहाँ गई उनको बहुत आसान होता है शिकार बनाना, जबकि हिंदू लड़के तो ऐसा करते नहीं, डरते भी हैं और इसके लिए वो मानसिक रूप से भी तैयार नहीं होते, उनके घर वाले भी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि जब यहाँ पे मुस्लिम आक्रांता आए थे तो भले उनके मजहब में 4 शादियाँ अलाउ हैं, लेकिन यहाँ पे वो महिलाओं को लेके नहीं आए थे, पुरुष ही आए थे। लेकिन उनके हरम में सैकड़ों और हजारों महिलाएं रहती थी, पकड़ के वो रखते थे। और एक एक मुस्लिम 4-4 शादियां। वो स्थिति अभी भी मुस्लिम बहुत कम अविवाहित नजर आएंगे और एक से अधिक पत्नी वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि एक पत्नी भी उनके नसीब में नहीं है। और ये समस्या आबादी से भी जुड़ी है, हिंदुओं की आबादी घटने का भी एक उपक्रम है और बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। हम ये समस्या केवल रख रहे हैं, इसके समाधान के उपाय भी हो सकते हैं, लेकिन वो किसको बताएंगे। लेकिन एक नया विषय है, चिंतन और मनन का विषय है। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई साधु संत बाबा या बागेश्वर धाम सरकार कन्याओं के बजाय ये जो ऐसे लड़के हैं, अगर वो कह दें हम उनकी भी शादी कराएंगे और रजिस्ट्रेशन कराओ, तो वो लड़के आपके पैसे की जरूरत नहीं, वो पैसे भी खर्च करेंगे। आप हो, ऐसा है कोई साधु संत महात्मा सामाजिक संस्था, हम इस बात के लिए एक चुनौती दे रहे हैं, एक चैलेंज प्रस्तुत कर रहे हैं कि ऐसी संस्था है। साथ में बागेश्वर धाम सरकार, चूंकि इसमें वाहवाही ज़्यादा होती, कराना ये चाहिए उपनयन संस्कार कम उम्र के बालकों का, क्योंकि उपनयन संस्कार 7, 9, 11 साल तक हो ही जाता था। 11 साल की आदर्श आयु मानी जाती थी उपसंस्कार की, और आजकल उपसंस्कार नहीं होता है। ब्राह्मणों में भी शादी के टाइम में वो धागा पहना दिया जाता है, उसका क्या महत्व है। तो उपनयन संस्कार, चूंकि सनातन की जागृति हुई है, निश्चित तौर से पिछले कुछ समय में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद ये महाकुंभ, बागेश्वर धाम जैसे जो हमारे साधु हैं, उन्हें या उपदेशक कहा जाए, उनकी वजह से भी सनातन में जबरदस्त जागृति आई है। तो ये तो है, लेकिन संस्कार कहीं से खरीदे नहीं जा सकते हैं। संस्कारों का प्रेषण होता है, ग्रहण होता है। तो जब 11 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार हो जाएगा, और ये उपनयन संस्कार ब्राह्मणों का ही नहीं, क्षत्रियों का भी होता था, वणिकों का भी, श्री राम का भी उपनयन संस्कार हुआ। वो हरेक के संस्कार अलग होते हैं। संस्कार ब्राह्मणों का अलग है, क्षत्रियों का अलग है, वाणिकों का अलग है। तो संस्कार की बात है, संस्कार उसमें प्रेषण हो जाते हैं, समाज फिर वो उस ढंग से। तो संस्कार बेहद आवश्यक हैं। शादी विवाह के बजाय विस्तृत रूप से उपनयन संस्कार कराना ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य होगा। जहाँ तक कन्याओं की विवाह की बात है, कन्याओं की विवाह की जो ये बात है, इसमें पब्लिसिटी ज़्यादा मिलती है, लोगों को लगता है कि बहुत पुण्य है, लेकिन हमारा मानना है इससे ज़्यादा बेहतर तो लड़कों की, उसमें भी तो कोई लड़की की ही बात होगी। तो कान चाहे इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो,
तो अविवाहित लड़कों का कौन खोज खबर लेगा भाई। समानता की बात तो बहुत होती है, और कैरियर बनाने के चक्कर में लड़कियों को लोग कहीं भी भेज देते हैं, और क्या वहाँ पर उनकी स्थिति होती है हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप सब लोग खुद समझदार हैं, विशेषकर हमारे पेंशनर्स मित्र। और हम इस वीडियो पर कमेंट्स खुल के लिखें ताकि हम समाज के कुछ विशेष मुद्दे जो हमारे दिमाग में है, ये तो अभी छोटी सी बात है, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिनकी ओर न तो ध्यान है, न कोई चर्चा है, न परिचर्चा है। तो अब हम चाहेंगे कि अगर कमेंट्स में आप लिखें या कोई मुद्दा उठाए, उस मुद्दे पर हम डिटेल सहित फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।